चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ। देखिए, पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, which is on a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending. कि बारिश सबसे ज्यादा जो हो रही है वो महाराष्ट्र में हो रही है। बाकी स्टेट में तो हो नहीं रही। कश्मीर में कोई बारिश है नहीं, हरियाणा में कोई बारिश है नहीं। उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव सीटों पे चुनाव होने हैं, वहां पे भी बारिश हो रही है। इधर पंजाब में 4 सीटों पर चुनाव, वहां भी बारिश हो रही है। राजस्थान में त्योहारों की बात की उन्होंने, दिवाली है, गणेश है, तो वहां है ना सर। बाकी हिस्सों में तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, चुनाव आयोग एक मजाक बनकर रह गया है। और चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रहा है, चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है, इसमें बहुत चर्चा हो चुकी है। और हमें तो ये भी लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट भी डरने लगा है शायद चुनाव आयोग से। इसीलिए चुनाव आयोग पे इतने सारे सवाल उठने के बाद भी हिम्मत नहीं पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की भी कि इसमें कोई दखलंदाजी करे। और चुनाव आयोग एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। अभी हास्यास्पद नहीं है कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव होने चाहिए, और आप जो है अपने हरियाणा में चुनाव करा रहे हैं आप, और महाराष्ट्र को आपने छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में जो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उस बारिश का प्रयोग इसलिए हो रहा है कि जो ऑपरेशन लोटस के तहत कीचड़ बहुत ज्यादा भाजपा ने फैला दिया था, वो जो बारिश महाराष्ट्र में हो रही है उस कीचड़ थोड़ा धुल जाए बारिश में शायद। तो बारिश में कीचड़ धुलने के बाद में साफ सुथरा माहौल भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी शायद इस चीज का इंतजार कर रही है। हरियाणा में मजबूरी है। हरियाणा में मुझे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि वहां पे सिर्फ कांग्रेस से उसका मुकाबला है। और महाराष्ट्र में जिस तरह की तस्वीर बनी हुई है, वहां पे अलग अलग एंगलों पे जिस प्रकार से एक सिंपैथी बनी हुई है, मुख्य विपक्षी दल जो इनका था शरद पवार, उसका वो भतीजा भी वापस आ गया, उनका भी वहां पे हो गया है। शिवसेना में लोग धीरे धीरे जाके चुपचाप उद्धव ठाकरे से बात कर रहे हैं। तो वहां कीचड़ इतना ज्यादा फैला हुआ है कि भाजपा को समेटने में मुश्किलात आ रही है, इसलिए उसको वेट एंड वॉच की लिस्ट में डाल दिया गया है। हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में लगता है कि कांग्रेस में जिस प्रकार गुटबाजी होती है, जो हमें नतीजे दिख रहे थे, हमें लगता था कि कम से कम 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में हारना चाहिए, लेकिन वो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अभी भी हमारी स्थिति थोड़ी सी मजबूत है हरियाणा में। और जबकि मेरा मानना ये भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। अगर आप 24 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात करें, जो देश में एक माहौल बना हुआ था और इन्होंने जो फर्जी नैरेटिव तैयार किया हुआ था, अब की बार 400 पार, अब की बार ये, तो वो ड्रामा और वो जो नाटक था इनका, वो खुल के आ गया है लोगों के सामने। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो हकीकत है, आप कैसे बुला सकते हैं हरियाणा के किसानों को
आप कैसे बुला सकते हैं हरियाणा के युवाओं को, उनके रोजगार को? यहाँ रविंदर सोरान साहब बैठे हैं, ये तो राज्यसभा चैनल में भी रहे हैं, ये तो अंदर बाहर के सब मामले जानते हैं, है जी। हरियाणा के लोग कैसे भूल सकते हैं जंतर मंतर को? आज महिलाओं की बड़ी चिंता हो रही है, प्रधानमंत्री जी को लाल किले की प्राचीर से चिंता कर रहे हैं महिलाओं की। तब उनकी चिंता कहाँ चली गई थी जब मणिपुर हो रहा था? तब उनकी चिंता कहाँ चली गई थी जब अमित शाह की पुलिस बूटों से उन महिला पहलवानों को कुचल रही थी? तब कहाँ इनकी चिंता चली? तो वो चिंता का परिणाम इनको हरियाणा में मिलना है, उसका इंतजार लोग कर रहे हैं। और ये चाहे जितना वहां पे, देखिए अगर आप पिछले 2 चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी इस चीज में सफल रही थी कि हरियाणा में हिंदू मुस्लिम का ज्यादा मामला नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे मुस्लिम की तादाद उस तरह से नहीं है। तो वहां इन्होंने क्या किया, 35-1 का फॉर्मूला जाटों का और बाकी का कर दिया, जाट एक तरफ बाकी एक तरफ। तो वो फॉर्मूला भी धूमिल हो गया। इस बार लोगों को समझ में आ गया है कि जाट और बाकी तो तब देख लेंगे भैया जब महंगाई और बेरोजगारी कंट्रोल में आएगी। अब ये महिला पहलवान जो दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रही है, सरकार इनके साथ इस तरह का बिहेव कर रही है, इनको क्यों पाती पे आप बांट रहे हैं? तो ये मोटा मोटी लोगों को समझ में आ चुका है। तीसरा, आप देखेंगे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पास टिकटार्थियों की लाइन थोड़ी छोटी रहती थी बाकी चुनाव में, इस बार लाइन बड़ी लंबी है। तो असली मौसम विज्ञानी तो वही होते हैं, उनको पता लग जाता है कि भाई चुनाव किस प्रकार से कौन सी पार्टी जीत रही है, तो दल बदलना शुरू हो जाता है। तो इस बार लंबी लाइन है। मेरे सूत्र बताते हैं कि 2500 से अधिक जो है एप्लीकेशन आ चुकी है भारतीय जनता कांग्रेस के पास टिकटार्थियों, टिकट चाहते हैं लोग। 90 सीटों पर चुनाव है और अभी तक जो है अप्लाई कर चुके 2500 से अधिक लोग। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत हरियाणा में है। दूसरी बात, आप कश्मीर की कर रहे हैं, तो कश्मीर में जिस प्रकार के हालात आपने 10 साल में देखे हैं, आपने कश्मीर को बांटने का काम किया है, नया आपने नोटिफिकेशन वहाँ पे किया है, धारा 370 वहाँ पे आपने लगाई है, 3 तलाक का मामला है। तो इसकी जनता इसका उत्तर देने के लिए भी इंतजार आपका कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बहुत ज्यादा लोकप्रियता कश्मीर में है, तो लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं हुआ वहां? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सबक कश्मीर में भी मिलेगा। मुझे लगता है कि जम्मू रीजन में थोड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, लेकिन देखिए वहां पे भी जो हिंदू वोटर है उसमें भी कहीं ना कहीं बाकी चीजें दरकिनार करके, वो भी महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से युवाओं के साथ मजाक हो रहा है कि आपके पर्चे लीक हो जा रहे हैं, उसको देखते हुए युवा भी बहुत परेशान है। और वो खाली दूसरे कास्ट का युवा ही नहीं, वो हिंदू जो युवा है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, और वो इस चुनाव में बदला इनसे लेगा, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। क्योंकि अब ये चीजें समझ चुके हैं, चाहे मोदी जी हो, मोदी जी के जो 2 चीजों के भाषण में जो 2 चीजें प्रमुखता से उन्होंने उठाई हैं अपने भाषण में, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, चाहे वो सिविल कोड का मामला हो, और चाहे वो महिला सुरक्षा का मामला हो, और चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला हो। आपको पता है कि इस पे कुछ होना जाना नहीं है, तो जाते जाते एक शिगुफा छोड़ जाओ, क्योंकि हमें तो झोला उठाना ही है। तो इसलिए इन मुद्दों पे कुछ होगा नहीं, और ये आरएसएस के एजेंडे हैं, इनको छोड़ के अपना निकल लीजिए। और उनकी लीला आखिरी चल रही है, तो मुझे लगता है कि एक शिगुफा जनता के बीच में छोड़ के वो जा रहे हैं।